आप लोगों को जो जीत है वो हजम नहीं हो रही है? इस वजह से बार बार इस तरह के तर्क और कुतर्क दिए जा रहे हैं एक बच्चे के मामले में भी, और जो और मामले उन्होंने उठाए हैं आपके ऊपर, उस पर भी जवाब दीजिए रिजुदी। मैं बता रहा हूँ, कैलाश विजयवर्गीय जी लास्ट दिखे थे बंगाल में 1 मई 2021 में। उसके बाद वो बंगाल मुड़ के नहीं आए थे। उनको बंगाल का प्रभारी बनाया गया था कि बंगाल अगर जीत के दो तो तुमको एमपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सपना टूट गया। अभी बैठ के बेतुकी बातें कर रहे हैं बंगाल के बारे में। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये जो लास्ट में उन्होंने बात बोली ना कि उनको जीत हजम नहीं हो रही, ये उल्टा है। 2 मई 2021 के बाद बीजेपी के जो यहाँ पर नेता थे सब बेकार हो गए। जो अपने प्रोफेशन के तौर पे लॉयर्स है और उनका जो राजनीति है कोर्ट रूम के अंदर सीमित है। उनको कोई भी घटना घटती है, निंदनीय घटना, उनको लेके ये सारा विरोधी पक्ष एक साथ होकर कोर्ट में राष्ट्र प्रदेश के खिलाफ चले जाते हैं। ये सिर्फ विपक्ष दल का बंगाल और बंगाल के प्रशासन को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। इससे कुछ नहीं होने वाला। पश्चिम बंगाल पुलिस ने काम किया है, हमने सारा गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल की जनता जो देखना चाहती थी वो उन्होंने देखा है और जो सुनना चाहती थी उन्होंने सुना है। इससे कुछ नहीं होने वाला। और चित्रा जी, मैं बहुत खुश हूं कि बंगाल के ऊपर इतना डिबेट होता है नेशनल चैनल्स पे, और अच्छा है और ज्यादा हो, क्योंकि अगर यही डिबेट एमपी और यूपी में होता तो पता है ना जर्नलिस्ट का क्या होता है। तो बंगाल में एक सेकंड रिजु दत्ता जी, ये जो सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए हैं ना आप, पहले तो उसको बंद कीजिए। और जिस हाथरस में जाकर आपके नेता बैठकर वहां पर बैरिकेड तोड़ने और सबकी कोशिश कर रहे थे, मैं एक सेकेंड सर, मैं जर्नलिस्ट थी। रिजु दत्ता जी शांत रहिए। मैं ग्राउंड जीरो पर थी, मैंने हफ्ते भर तक हाथरस की रिपोर्टिंग की है। ये जो सर्टिफिकेट लेकर आप लोग बैठे रहते हैं ना, इस तरह की जुबान कम से कम बंद कीजिए आप लोग। और सुनिए, अब जरा आईना देख ही रहे हैं। नहीं, एक सेकेंड रिजु दत्ता जी, एक सेकेंड रिजु दत्ता जी, अब जब आपने सवाल पूछ लिया है तो जरा पूरा आईना देखिए, जरा पूरा आईना देखिए अब, ठीक है? क्योंकि ये जर्नलिस्ट पर सवाल नहीं रिजु दत्ता, जर्नलिस्ट पर सवाल नहीं रिजु दत्ता, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप कह रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं कि बंगाल पर डिबेट हो रही है, एक बच्चे के मरने पर डिबेट हो रही है, बंगाल पर डिबेट नहीं हो रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, इसलिए डिबेट हो रही है, बंगाल पर डिबेट नहीं हो रही है। रिजु दत्ता जी सुनिए, रिजु दत्ता जी सुनिए, सर्टिफिकेट मत बांटिए, सर्टिफिकेट मत बांटिए, आंकड़ा सुनिए, आंकड़ा सुनिए, आंकड़ा सुनिए ना। रिपोर्टिंग की थी मैंने, ठीक है? जर्नलिस्ट को यहाँ पर कटघरे में मत खड़ा कीजिए रिजु दत्ता जी, आंकड़ा सुनिए। जवाब दे दीजिए ना, थोड़ी सी इनकी आवाज डाउन कीजिए। जब शीशा ये देख ही रहे हैं तो पूरा आईना देखिए, जिसमें आपका चेहरा कितना काला नजर आएगा पश्चिम बंगाल के संदर्भ में। 2020 में 36,439 क्राइम अगेंस्ट वुमेन, 2019 में 29,859, 2018 में 30,394। शांत रहिए, आगे भी सुनिए। मर्डर और रेप, गैंगरेप के मामले पश्चिम बंगाल में 2020 में 9 बेहद संगीन, 2019 में 7 मामले। डाउरी से मौत का मामला 2020 में 522, 444 2019 में। इस तरह के पूरे आंकड़े इस वक्त मेरे पास हैं। अगर आप और भी आईना देखना चाहेंगे तो आपको अच्छी तरह से दिखा दूंगी रिजु दत्ता। और जर्नलिस्ट को सर्टिफिकेट बांटना, एक सेकेंड सर, छोड़ दीजिए, ये तरीका बिल्कुल गलत है। एक बच्चे की मौत के मामले में यहाँ पे डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं मुझे खुशी मिल रही है कि मैं यहाँ पर बंगाल के मुद्दे पर डिबेट करने के लिए आया हूं। वो आपकी बच्ची है, आपके स्टेट की बच्ची है, मुझसे ज्यादा संवेदनशील आपको होना चाहिए था। एक सवाल का जवाब, मुझसे ज्यादा संवेदनशील आपको होना चाहिए था रिजु दत्ता जी। शर्म नहीं आती है इस तरह की बातें करते हुए आप लोगों को? खुशी मिल रही है आपको? एक बच्चे की मौत हो गई है, उसके परिवार में बातम पसरा हुआ है, हफ्ते भर भी नहीं हुए हैं, आप यहाँ पर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आपको बीजेपी का पक्ष रखना है। अरे मैं यहाँ पर आपको जवाब देने के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए बैठी हूँ। जर्नलिस्ट मैं हूँ, नेता आप हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, आप हाथरस में थी तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप हाथरस में थी 7 दिन, जो आपने कहा आपके चैनल और आपके शो पे, तो उस 7 दिन में उस बच्ची के पास आपने योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुधांशु त्रिवेदी, स्मृति ईरानी किसी को देखा था? तो हमें मत ध्यान बांटिए मैडम, हम लोग सब यहाँ पे कौन गया था? यहाँ पे कौन गया था? देखा था मैंने, एक सेकेंड आप सुन लीजिए ना सर, देखा था मैंने, जो हाथरस के सांसद थे वो गए थे। सर्टिफिकेट देने की बात नहीं है, हर एक पीड़ित महिला, हर एक बच्ची, उसके प्रति हमारी संवेदनशीलता है। बात का समर्थन करता हूँ। चित्रा जी, मैं ममता बनर्जी जी की इस बात का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि यह बंगाल यूपी नहीं है, सही बात है,
यूपी में हम प्रचंड जीत से आए, कोई एक घटना बताइए जहां पे भाजपा कार्यकर्ताओं के हुजूम ने जाकर किसी को मारा हो, हत्या की हो, लूटपाट की हो। बंगाल में इनका जीतने के बाद हत्याएं, बलात्कार, लूटपाट, आगजनी, क्योंकि यह बंगाल था, यूपी नहीं था। और उनकी इस बात का भी मैं समर्थन करता हूं कि यहां पर लव जिहाद नहीं चलता, क्योंकि बंगाल में लव जिहाद नहीं चलता जनाब, खालिस मुसलसल जिहाद चलता है। खालिस मुसलसल जिहाद है। लव तो बहुत हिंदू मुस्लिम हिजाब, तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि, अरे भाई हिंदू मुस्लिम की बात कौन कह रहा। तीसरी बात, आप उत्तर प्रदेश में आई थी किस पार्टी के समर्थन में? मैं सिर्फ एक फैक्ट बोलना चाहता हूं, अब तो चुनाव परिणाम बाहर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत में सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की मानी गई है। हमें दूसरी पार्टियों के मुकाबले 10 से 20% अधिक महिलाओं का वोट मिला है। अब यह आंकड़ा सार्वजनिक है कि यूपी की महिलाओं को लगा उनके मान, सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा की सबसे ज्यादा अगर किसी ने सुरक्षा की है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में। यह भी प्रमाण अब सामने है। अब तो किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। ये 3 फैक्ट मैंने बोले हैं। अब इसके बाद आप इस बात का उत्तर दे दीजिए। और तीसरी बात, आपने कहा था बंगाल चुनाव में कि यूपी से गुंडे लोग आ गए, और किस पार्टी का समर्थन करने गई है? जिस पार्टी को गुंडों की पार्टी स्वर्गीय अजीत सिंह ने कहा, जिसको गुंडों की पार्टी ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जिसको चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर का नारा यूपी में लगा था, जिसे मायावती जी ने कहा था। हमने अपना कोई बयान नहीं कोट किया। जवाब दे दीजिए, क्यों गुंडों का समर्थन करने गई? और हमको सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट मिला। और तीसरी बात ये बता दीजिए, बंगाल है जहां लव नहीं सिर्फ जिहाद है। ये बंगाल है, ये यूपी नहीं है। इसीलिए यूपी में चुनाव जीतने के बाद शांति और बंगाल में हाहाकार और हिंसा का तांडव।